Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 1st of November 2022 एंड हमारी फर्स्ट न्यूज़ है गुजरात सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़। अब तक यहाँ पर 134 लोगों की जान जा चुकी है। 9 हेल्थ फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। द वर्ड होमिसाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वेयर होमो मीन्स मैन एंड सीडा का मतलब होता है किलिंग। दस होमिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ अ मैन बाई अ मैन। होमिसाइड लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड इज पनिशेबल बाई लॉ और इसको यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल homicide not amounting to murder. If we analyze the definition under section 300 of the IPC, culpable homicide is considered as murder if एक्ट यहाँ पर कमिट किया गया है इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए। द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी जिसके बारे में ऑफेंडर को पहले से पता था कि अगर इस बॉडी पार्ट में इंजरी होती है तो इसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो सकती है। द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी फॉर विच द ऑफेंडर हैज नॉलेज दैट इट वुड रिजल्ट इन डेथ। द पर्सन हैज द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज डेंजरस एंड वुड कॉज डेथ और बॉडली इंजरी, लेकिन उसके बाद भी वो उस एक्ट को कमिट करता है तो दिस वुड अमाउंट टू मर्डर। Section 299 of the IPC reads as follows: whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। तो बेसिकली जो पॉइंट्स डिस्कस किए वही हैं। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किया गया है। द अक्यूज हैड नॉक डाउन हिज वाइफ, केप्ट अ नी ऑन अ चेस्ट और उसके बाद यहाँ पर वॉलेंट ब्लोज दिए गए विद द क्लोज्ड फिस्ट। तो यहाँ पर मुट्ठी बनाकर फेस पर दो तीन यहाँ पर वॉलेंट ब्लोज दिए गए जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड होने लग गया उसकी वाइफ के फेस पर और यहाँ पर ब्रेन पर, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। द एक्ट वॉज नॉट कमिटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो यहाँ पर हस्बैंड का इंटेंशन डेथ का नहीं था कि उसकी वाइफ की यहाँ पर डेथ हो जाए। एंड द बॉडली इंजरी वॉज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। सो द अक्यूज वॉज लाइबल टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब होता है। तो डिफरेंस क्या है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में, वो है इंटेंशन का कि आपका इंटेंशन क्या है कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए या ना हो। इफ द इंटेंशन इज प्रेजेंट द क्राइम इज सेट टू बी कमिटेड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी, और अगर इंटेंशन एब्सेंट है तो क्राइम को डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी। तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इंटेंशन का होता है। अगर इंटेंशन ये है आपकी कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाए तो यहाँ पर जो क्राइम है उसको डील किया जाएगा अंडर सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। लॉक्ड इनसाइड फॉर 3 मंथ्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो ये यहाँ पर सेक्स फॉर जॉब का रैकेट चला रहे थे, उसके ऊपर ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब हम चलते हैं आगे। ग्रांट सिटीजनशिप टू अफगान, पाक एंड बांग्ला माइनॉरिटीज़, ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। लेकिन यहाँ पर बात की गई सिटीजनशिप देने के लिए अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो यहाँ पर CAA जो 2019 में आया था उसकी बात अभी नहीं की गई है। उसकी बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि उसके अंतर्गत अभी तक रूल्स ही नहीं बनाए गए हैं। तो होम मिनिस्ट्री ऑन मंडे इशूड अ नोटिफिकेशन अलाउइंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन गुजरात टू ग्रांट सिटीजनशिप certificates to Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan under the Citizenship Act of 1955। तो ये बात यहाँ पर गौर करने वाली है। यहाँ पर CAA 2019 की बात नहीं की गई है। क्यों नहीं बात की गई है? क्योंकि अभी तक रूल्स अंडर द एक्ट अभी तक फ्रेम नहीं किए गए हैं, इसीलिए किसी को भी CAA 2019 के अंतर्गत सिटीजनशिप अभी नहीं दी जा सकती। तो रूल्स बनाना जरूरी है जो कि अभी तक नहीं बने हैं। नेक्स्ट है 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स एंड एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। द 2 फिंगर टेस्ट ऑन एलिज्ड रेप विक्टिम्स ये रेग्रेसिव है और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और ये डिग्निटी ऑफ द वुमेन को वॉलेट करता है। द सुप्रीम कोर्ट सेड मंडे एज इट डिक्लेयर्ड दैट दोज फाउंड इंडल्जिंग इन द प्रैक्टिस। तो ये होगा, तो वो लोग यहाँ पर गिल्टी होंगे मिसकंडक्ट के। द सो कॉल्ड 2 फिंगर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एलिज्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पर जो विक्टिम है वो सेक्सुअली एक्टिव था या नहीं था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेसिकली ये कहना है कि वुमेन यहाँ पर हैबिचुएटेड थी सेक्सुअल इंटरकोर्स की या नहीं थी, उसका रेप से कोई लेना देना नहीं होता है। वेदर अ वुमेन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन 375 ऑफ द IPC आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पर वुमेन सेक्सुअली इंटरकोर्स के लिए एक्टिव थी नहीं थी, इसका कोई लेना देना नहीं है रेप से।
द सो कॉल्ड टेस्ट इज बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट एजम्पशन दैट अ सेक्सुअली एक्टिव वुमेन का यहाँ पर रेप नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से गलत एजम्पशन है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। अ वुमेन्स sexual history is wholly immaterial while adjudicating whether the accused raped her or not. The court pointed out the legislature explicitly recognized this fact। तो यहाँ पर बात की गई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 की, which inter alia amended the Evidence Act to insert section 55A that the evidence of a victim's character or of her previous sexual experience, तो ये irrelevant है to the issue of consent or the quality of consent in the prosecution of sexual offences। तो इसके लिए एक legislation भी है। The probative value of a woman's testimony does not depend on her sexual history. It is patriarchal and sexist to suggest that a woman can't be believed। अगर वो यहाँ पर sexually active है तो ये सब यहाँ पर कहा गया है रूलिंग में। अब हम चलते हैं आगे। CEC wants social media platforms to proactively flag फेक न्यूज़। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनकी एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए कि फेक न्यूज़ को यहाँ पर फ्लैग किया जा सके। ही सेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खुद की कंटेंट पॉलिसीज़ तो होती हैं, लेकिन इनके पास एल्गोरिथम पावर भी होती है जो कि ये यूज़ कर सकते हैं फेक न्यूज़ को फ्लैग करने के लिए। डबल इंजन फेलियर, तो यहाँ पर बात की गई मोरबी टाउन की, जहाँ पर ब्रिज कोलैप्स हो गया, सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, डबल इंजन तो यहाँ पर फेल हो गया, तो गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गुजरात में। तो ये यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इन द रन अप टू द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, द BJP एंड इट्स गवर्नमेंट इन गुजरात हैव बीन लाउडली प्रोजेक्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डबल इंजन सरकार। तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स गिनवाए जाते हैं। नाउ द डेथ्स ऑफ ओवर 130 innocent citizens, men, women and children at Morbi put a grave question mark on those claims. Clearly and sadly, the tragedy is man-made और ये दिखाती है abject failure of governance. It is clear that the local administration headed by the DM, Superintendent of Police, senior engineers of the PWD and the municipality, इन्होंने इस ट्रेजेडी को फैसिलिटेट किया है। The state has taken, तो स्टेट ने यहाँ पर किनको अरेस्ट किया, जो हमने फर्स्ट न्यूज़ पर डिस्कस किया था कि 9 हेल्थ फॉर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये कौन से लोग हैं, तो ये लोग हैं प्राइवेट बिजनेसमैन। द स्टेट हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट प्राइवेट बिजनेसमैन इन द पास्ट, जब यहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट होते थे जो कि वो ओन करते थे। बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर किसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की गई है, अगेंस्ट द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसने यहाँ पर ब्रिज को रिपेयर किया था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोसीडिंग की गई। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फुटफॉल को मैनेज नहीं किया, ज़्यादा लोगों को जाने दिया, उनके अगेंस्ट यहाँ पर FIR लिखी गई है। Why should the state treat differently its own officers who are public servants? तो यहाँ पर जो public servants हैं उनको differently क्यों treat किया जा रहा है? Under our constitution, the life of every citizen must be protected by the state. The state and its ministers and officers had a duty and obligation to prevent the Morbi tragedy. अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि कोई भी अच्छी बात होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गई, तो उसके बाद आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करते हो, टॉल क्लेम्स करते हो, दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फेलियर्स। तो आपकी अगर कहीं फेलियर होता तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। विदाउट अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस यहाँ पर सिर्फ एक मेयर पेपर एक्सरसाइज बनकर रह जाती है। बाई लॉ ऑल ब्रिजेस एंड पब्लिक वेज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर परफेक्ट कंडीशन में हो और किसी भी सिटीजन को हार्म ना करें। गॉन आर द डेज जब ये कहा जाता था कि किंग यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट किया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरन इम्यूनिटी। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। द रूल ऑफ लॉ लेज डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फैक्ट ये है कि ये जो ब्रिज है ये काफ़ी पुराना था और इसको रिसेंटली रेनोवेट किया गया था, तो यहाँ पर ऑफिसर्स को ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की ज़रूरत थी। येट ऑलमोस्ट 400 पीपल वर ऑन इट फार बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा था। द डिजास्टर वॉज वेटिंग टू हैपन, सो वाई वॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉट माइंडफुल इनफ ऑफ द नीड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। इन एनी केस नो कॉम्पनसेशन कैन बी इनफ। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से कॉम्पनसेशन दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कॉम्पनसेशन दे रही है। अ मेयर स्टेटमेंट बाय अ मिनिस्टर दैट द गवर्नमेंट टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आपने सिर्फ कह दिया कि गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी लेती है, नहीं, आपको यहाँ पर कुछ करने की भी ज़रूरत है, आगे ऐसी ट्रेजेडी ना हो उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी और अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो बेसिकली ये जो काम किए जाते हैं कि कमीशन बना दी, कमेटी बना दी कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, तो सब कुछ आप यहाँ पर ठंडे बस्ते में डाल देते हो। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द BJP, governments have seldom acted against officials, including those who failed to prevent the deaths of Kersavix or the subsequently the deaths of the citizens in 2002. तो गुजरात में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुड गवर्नेंस की। बट मोर देन एनीथिंग एल्स इट नीड्स गुड। नेक्स्ट है फॉर साइंस एंड द फार्मर।
तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था DMH11 के बारे में, GM मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के बारे में। फॉर एग्जांपल किस सॉइल बैक्टीरियम का यूज़ किया गया है, कौन से जीन्स यूज़ किए गए हैं, फॉर एग्जांपल बार स्टार, इसके अलावा बारनेस। तो अगर आप ये सब कुछ भूल गए हो तो आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। द रिसेंट क्लियरेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द GEAC, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। We are today a major exporter of agricultural produce, including cereals and cotton, fetching more than $50 billion annually। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है गवर्नमेंट के सही डिसीजन की वजह से। अब चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंज है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर के ऊपर, हमें उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो ईल्ड है मस्टर्ड की वो यहाँ पर स्टैग्नेट हो चुकी है, तो उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर एडिबल ऑयल्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें 13 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से 1.17 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर यहाँ पर हमें देना पड़ता है। तो ये सब कुछ हम बचा सकते हैं अगर हम यहाँ पर GM क्रॉप्स को अप्रूवल देते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। क्योंकि GM क्रॉप्स को अप्रूवल देने की वजह से जो ईल्ड है वो भी इंक्रीज होगी, और ज़रूरी है कि हम आज साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ बढ़ें। टू मीट आवर करंट चैलेंजेस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिक्लाइनिंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अर्जेंसी टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्पेशली एंडिंग पॉवर्टी एंड हंगर, तो ज़रूरी है कि हम यहाँ पर साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ बढ़े और उसकी स्केलिंग करें। जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, सोयाबीन, कॉटन, टमेटो एंड कनोला, तो इनको ग्रो किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में इनको अप्रूवल नहीं मिली है। टू मीट द एग्जिस्टिंग डेफिसिट इन एडिबल ऑयल्स, इंडिया इंपोर्ट करता है 13 मिलियन टन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.17 लाख करोड़ टू द एक्सचेकर। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर GM ऑयल्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 2 to 2.5 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल और 1 to 1.5 मिलियन टन कनोला ऑयल, ये GM ही हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम GM ऑयल को कंज्यूम तो कर रहे हैं, तो क्यों ना इंडिया में ही उसको सो किया जाए, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी ईल्ड भी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। अ मेजर कंसर्न ऑफ आर फार्मर्स इज दैट ईल्ड्स ऑफ मस्टर्ड आर लो, और ये स्टैग्नेट हो चुकी है फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अराउंड 1260 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो ग्लोबल एवरेज है वो है 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर का, तो इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अब इनका इतना ज़्यादा कैसे, ये लोग ईल्ड इनकी इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये लोग यहाँ पर GM हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि इंडिया नहीं करता है। ईल्ड्स ऑफ कनोला इन कनाडा, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑलमोस्ट 3 times हायर देन इन इंडिया सिंस दे यूज़ GM हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं आगे। तो बेसिकली जो भी हमने रीच किया और आगे हम जो भी रीच करेंगे, तो उसका आपको हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस का, प्लस आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिल जाएगा रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर DMH11 क्या है, GEAC क्या होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जो 2 फिंगर टेस्ट डिस्कस किया, तो रेप लॉस क्या है इंडिया में, मैरिटल रेप क्या है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस आपको हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नवंबर मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो नवंबर मंथ के लिए आपको आज से PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है, उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, ग्रुप्स एंड चैनल्स में जाना है, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। You can pay via UPI to the mentioned UPI ID, and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। अगर आप आज से पेमेंट कर रहे हो तो इसको कंसिडर किया जाएगा कि आप यहाँ पर नवंबर मंथ के लिए पेमेंट कर रहे हो। अगर आपको प्रीवियस मंथ की चाहिए तो आपको ईमेल में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर प्रीवियस मंथ की PDF चाहिए, तो ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आज से पे करो तो उसको नवंबर मंथ के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। सेकंड है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, तो ये भी नवंबर मंथ के लिए स्टार्ट हो चुका है। करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा बहुत सारे सोर्सेज से। बेसिकली जो भी सोर्सेज UPSC के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड होगा करंट अफेयर से उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशनड Gmail ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। और अगर आप आज से पेमेंट करो तो उसको नवंबर का ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको प्रीवियस मंथ की चाहिए तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
अब हम आगे चलते हैं आइडियाज़ पेज पर, द न्यू डिप्लोमेसी। तो ये आर्टिकल में बात की गई है हमारे फॉरेन पॉलिसी की, कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ करें कि हमारी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, कि हमारे यूएस के साथ भी रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्वाड की ग्रुपिंग का भी पार्ट है, और साथ ही हम यहाँ पर रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो स्पीचेज़ है उनको सुनते हैं और वो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से काफ़ी प्रभावित हैं। Last week, Imran Khan was at it again, commending India's foreign policy as he launched the promised long march from Lahore to Islamabad. Khan pointed to Delhi's continuing purchase of oil from global markets, और बेसिकली ये अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, यूएसए ने इसको इम्पोर्ट किया है, यूएसए ने यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की थी, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो मैंने आपको बता दिया। Khan had accused the Joe Biden administration of a conspiracy to dethrone him because of his effort to pursue an independent foreign policy. तो इनका ये कहना है कि जो बाइडन है उन्होंने इनको डिथ्रोन कर दिया क्योंकि ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना चाहते थे। लास्ट वीक ऑल्सो सॉ द यूएईज मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हाँ, यूएई में मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, शायद 2019 से ही इन्होंने अपॉइंट करना शुरू किया था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2019 से ही है मुझे जहाँ तक लगता है। लास्ट वीक ऑल्सो सॉ द यूएईज मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने काफ़ी तारीफ की हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की, कि इनकी यहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेसी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बेसिकली अब यहाँ पर जो यूएई है वो भी सोच रहा है कि वो भी यहाँ पर किसी भी साइड को चूज़ ना करे और वो भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करे। दैट द यूएई इज नाउ टॉकिंग अबाउट नॉट चूजिंग साइड्स इज सर्टेनली इंटरेस्टिंग। द गल्फ किंगडम्स लाइक द यूएई एंड सऊदी अरेबिया हैव लॉन्ग रिलाइड ऑन द यूएस फॉर देयर सिक्योरिटी। लेकिन यहाँ पर जो यूएस की मूव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो यूएस है वो सोच रहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज है उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रफ हैंडलिंग ऑफ द सऊदी क्राउन प्रिंस ऑन द ह्यूमन राइट्स इशू। तो यहाँ पर जो सऊदी क्राउन प्रिंस की ये बात कर देंगे, यहाँ पर जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो ह्यूमन राइट्स को वॉलेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पर सऊदी को पसंद नहीं आ रहा है। The determination of the Gulf countries to put their own interest first is a reminder to the major powers कि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है वो वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं हो सकती है। तो फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, और ये वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं हो सकती, भले ये बिटवीन द पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल क्यों ना हो, ये कभी भी वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं हो सकती है। एड्रेसिंग एन इंटरनेशनल गैदरिंग लास्ट वीक, रशियन प्रेसिडेंट ने भी हमारी काफ़ी तारीफ की, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी तारीफ की। रशिया ऑफ कोर्स हैज़ नॉट बीन टू हैप्पी, क्योंकि हमारे जो टाइज है वो डीपन हो रहे हैं यूएस के साथ, बट पुतिन रिकॉग्नाइजेस दैट देयर इज अ न्यू पैराडाइम इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और दिल्ली के पास यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली अपनी ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर सकता है। 2020 में जब यहाँ पर गलवान क्लैशेस चल रहे थे, उस समय रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये दी थी कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो परस्यू कर रहे हैं इंडिया को, Western powers of pursuing an aggressive and devious policy to draw India into anti-China games, और अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया को एंटी चाइना गेम्स में यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि 2020 में इनकी ये स्टेटमेंट थी और आज इनकी ये स्टेटमेंट है कि हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर रशिया को समझ में आ चुकी है। तो अभी तक आइडिया क्या था कि इंडिया बहुत इनोसेंट है और यहाँ पर जो वेस्ट है वो हमें परस्यू करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मैनी इन इंडिया वर लॉन्ग विलिंग टू सस्पेंड देयर डिसबिलीफ इन एक्सेप्टिंग कि यहाँ पर जो इंडिया और चाइना का आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है ये सिर्फ वेस्टर्न मैनिपुलेशन की वजह से बढ़ रहा है, कि हम यहाँ पर बच्चे हैं और जैसा वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी वैसी ही होती है। दिल्ली एंड बीजिंग डू नॉट नीड थर्ड पार्टीज टू क्रिएट ट्रबल बिटवीन देम, क्योंकि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रबल है। Over the decades, additional problems have cropped up, including the Chinese strategic expansion into subcontinent। तो वैसे भी यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉब्लम थी, बॉर्डर इश्यूज थे, उसके बाद यहाँ पर चाइना का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है इनटू इंडियन ओशन, और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार इंक्रीज ही हो रहा है। टुडेज इंडिया माइट बी अक्यूज्ड ऑफ मेनी थिंग्स बट नॉट स्ट्रेटेजिक इनोसेंस। तो अब इंडिया को ये तो अक्यूज नहीं किया जाता कि हमें वेस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है। दिल्ली डज नॉट लेट मॉस्को डिफाइन इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस, ना ही हम यहाँ पर दिल्ली जो है दिल्ली कांट लेट वॉशिंगटन की ये यहाँ पर डिटरमाइन करे कि हम यहाँ पर रशिया के साथ कितनी एंगेजमेंट करेंगे। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें वॉशिंगटन के साथ कितना एंगेज होना है और हमें रशिया के साथ कितना एंगेज होना है। अंडर प्रीवियस गवर्नमेंट्स दिल्ली वॉज ऑफन टेम्प्टेड टू लिमिट इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस एंड यूरोप, क्योंकि हमें ये लगता था कि जो मॉस्को और बीजिंग है वो यहाँ पर ऑफेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को लिमिट करना चाहते थे विद द यूएस एंड यूरोप। द मोदी गवर्नमेंट हैज ब्रोकन आउट ऑफ दैट डिफेंसिव एंड डिफरेंशियल माइंडसेट, पुटिंग नेशनल इंटरेस्ट एवर पॉलिटिकल करेक्टनेस, जिसकी वजह से काफ़ी हमें डिविडेंड भी मिला है। और वैसे भी हम यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके हैं, तो हमारे पास काफ़ी मैनूवर है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला सकते हैं। नेक्स्ट है हु ओन्स अ वुमेन्स लेबर।
Bombay High Court's remarks in domestic violence case reflect expectation that if a woman consents to marriage, तो बेसिकली वो कंसेंट करेगी कि वो यहाँ पर जिंदगी भर काम करेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के रूलिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तब आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर जस्टिस की बात की गई, कॉस्ट अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फ्रॉम अ वुमेन हु एलिज्ड दैट शी हैड बीन ट्रीटेड लाइक अ मेड बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉस। तो यहाँ पर वुमेन ने ये एलिज किया कि उसको यहाँ पर जो उसकी यहाँ पर शादी की बात गई तो उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाता था मेड सर्वेंट की तरह। तो बेंच ने ये ऑब्जर्व किया है, इफ़ अ मैरिड लेडी इज आस्क्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क डेफिनेटली फॉर द पर्पज ऑफ द फैमिली, की अगर यहाँ पर किसी मैरिड लेडी से ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर काम करना है लेकिन फैमिली के लिए कर रहा है, तो इसको मेड सर्वेंट की तरह ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। दे एडेड इफ शी हैड नो विश टू डू हर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, तो उसको यहाँ पर शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। तो यहाँ पर जो ब्राइड ग्रूम है वो अपने डिसीजन को और ज़्यादा सोच सकते थे कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर महिला आएगी ये यहाँ पर घर के काम नहीं करेगी। They added if she had no wish to do her household activities then she ought to have told it either prior to the marriage, कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्राइड ग्रूम है वो मैरिज के बारे में वापस से सोच सकते थे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर महिला आकर काम नहीं करेगी। इवन इन द आइज ऑफ द लॉ डोमेस्टिक लेबर इज इंट्रिंसिक टू द लॉजिक ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि अब तो लॉ के यहाँ पर लॉ में भी ये है कि अगर आप शादी करो तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कंसेंट दे रहे हो कि लाइफ टाइम आप यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करोगे, तो ये तो स्लेवरी की तरह हो गया। द फैक्ट इज दैट हाउस वर्क हैज़ नथिंग टू डू विद द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और यहाँ पर किसी भी जेंडर का इंसान हाउस वर्क कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि हाउस वर्क यहाँ पर महिलाएं ही करें, बट इट कंटिन्यूज टू बी अ जेंडर टास्क, इनविजिबल, अनएक्नॉलेज्ड एंड अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर तो कोई सिक लीव भी नहीं होती, ये सब यहाँ पर ऑथर ने कहा है। सेकंड, इट सजेस्ट दैट इफ़ यू कंसेंट वंस टू मैरिज, तो आप यहाँ पर ब्लैंकेट कंसेंट दे रहे हो कि आप यहाँ पर जिंदगी भर काम करोगे, अ लिटिल बिट लाइक स्लेवरी वुडंट यू से। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। इन अ 2018 स्टडी इन वेस्ट बंगाल बाय स्कॉलर्स, तो यहाँ पर स्कॉलर्स के नाम बताए गए हैं, विमेन को इंटरव्यू किया गया था इन द साउथ 24 परगनास एरिया हैड ओनली वन क्राइटेरिया फॉर हु दे वांटेड एज ब्राइड्स फॉर देयर सन्स। तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर आकर घर के काम कर ले वही वो चाहती हैं कि ब्राइड बनकर आए फॉर देयर सन्स। One herd of girls who were sent back to natal homes for not being strong enough for the grind of household work and farm labor। तो यहाँ पर जो महिलाएं जिनकी शादी हो जाती है लेकिन वो घर के काम नहीं कर पाती तो उनको इनके मायके वापस भेज दिया जाता है, नेटल होम्स वापस भेज दिया जाता है। पुअर फैमिलीज एंड रूरल इकोनॉमी सर्वाइव ऑन विमेंस लेबर इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। तो यहाँ पर जो पुअर फैमिलीज हैं और रूरल इकोनॉमीज है वो सर्वाइव करती हैं वुमेन के लेबर पर इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। दैट मैरिज इज द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर विमेंस डोमेस्टिक लेबर। तो अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Women and girls are socialized to work in their natal homes too, but this study and several others have found that the कि यहाँ पर जो burden of work है ये disproportionate होता है in marital homes। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर natal homes में भी लड़कियाँ काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत लीनियंसी होती है, लेकिन जो कि मैरिटल होम में नहीं होती। तो मैरिटल होम में अगर आप बीमार हो तब भी आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ता है। तो ये सब यहाँ पर ऑथर ने केसेस बताए हैं। व्हाट वाज स्ट्राइकिंग वाज दैट द मैरिटल फैमिली फेल्ट एंटाइटल्ड टू द लेबर ऑफ द गर्ल एज सून एज द एंगेजमेंट टुक प्लेस, इमीडिएटली टेकिंग क्लेम्स ओवर हर लेबरिंग कैपेसिटी। अ बेड वाइफ इज इनवेरेबली द वन जो कि यहाँ पर लेट तक सोती है या तो आफ्टरनून नैप्स लेती है या तो काम नहीं करती, तो उसको यहाँ पर बेड वाइफ का टैग दे दिया जाता है या तो लेजी का टैग दे दिया जाता है। एनी स्लैकिंग ऑफ वॉज एट्रीब्यूटेड टू देयर पुअर अपब्रिंगिंग, और यहाँ पर अगर वो काम नहीं करती तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर कैसी परवरिश हुई है। इसके अलावा यहाँ पर बेइज्जती करवा दी अपने घर की, तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो एक बार इस आर्टिकल को रीडिंग दे देना। अब हम चलते हैं आगे। सस्पेंशन ब्रिजेस हाउ दे वर्क। तो यहाँ पर मॉर्बी टाउन में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसके बारे में ही बताया गया है। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? अ टाइप इन विच द डैक इज हंग बिलो सस्पेंशन केबल्स ऑन वर्टिकल सस्पेंडर्स। तो आप देख सकते हो ऐसा होता है सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर ये सस्पेंशन ब्रिज क्यों टूटा होगा, इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले ऑथर ने ये बोला अगर सस्पेंशन ब्रिज टूटता भी है तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लोअर होता है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो गया? इसका एक रीज़न ये है, what is usually expected in incidents like these is that one or two suspension cables give way and the bridge breaks and the hangs below the rest of the structure collapses। तो ये काफ़ी स्लोअर प्रोसेस होता है और लोगों को बचाया जा सकता है। बट द सडन कोलैप्स जो कि इस केस में हुआ, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, एज सीन इन द वीडियो सजेस्ट दैट मोस्ट और ऑल द सस्पेंशन केबल्स वर वीक और कॉरोडेड। तो एक साथ पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया, इसका मतलब ये है जो सस्पेंशन केबल्स थे वो वीक थे और कॉरोड थे। और बात यह है कि कुछ टाइम पहले ही इसको रेनोवेट किया गया था। तो क्या रेनोवेट किया गया था पता नहीं, बट वी are also being told that it was recently repaired। we will have to wait for the details on what kind of repairs और maintenance यहाँ पर किया गया था, क्योंकि अगर एक साथ पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया तो इसका मतलब ये है कि सारे ही सस्पेंशन केबल्स यहाँ पर वीक और कॉरोडेड थे। नेक्स्ट, हाउ लूला रिटर्न टू पावर। तो ब्राज़ील में यहाँ पर लूला पावर में वापस आ गए हैं। तो इनका नाम क्या है यहाँ पर मेंशन है,
और हम डिस्कस करेंगे कि इनकी पॉलिसीज़ क्या है। यहाँ पर बात की गई पिंक टाइड की, तो पिंक टाइड ये जो लैटिन अमेरिका में आई है, पिंक टाइड का क्या मतलब होता है? The pink tide or the turn to the left was a political wave and perception of a turn towards left wing government। तो यहाँ पर जो टर्न हुआ है लैटिन अमेरिका का टुवर्ड्स लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स, तो इसको ही कहा जाता है पिंक टाइड। तो पिंक टाइड टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। The election was among the most closely fought in recent memory with the Lula winning 50.9% of votes और यहाँ पर बोल्सोनारो जो इससे पहले ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे उनको मिले थे 49.1% ऑफ वोट्स। द पोलर ऑपोजिट्स लूलास रूल्स ऑफ ब्राजील्स इकोनॉमी ग्रो रैपिडली। तो इससे पहले जब यहाँ पर लूला प्रेसिडेंट थे तो उस समय ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई थी और इन्होंने गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ को यूज़ किया गया था सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए, विच वॉज एसेंशियली अबाउट प्रोवाइडिंग कैश टू पुअर फैमिलीज कंडीशनल अपॉन देयर सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल एंड गेटिंग देम रेगुलर हेल्थ चेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फैमिलीज़ को कैश तो दिया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओगे, तभी आपको ये कैश मिलेगा। तो यहाँ पर जो कैश प्रोवाइड किया गया था वो टाइड कैश था, विच वॉज एसेंशियली अबाउट प्रोवाइडिंग कैश to poor families conditional upon their sending their kids to school and getting them regular health checks। तो ये है, इसको हम इंडिया में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ चाहते हो कि रूरल फैमिलीज कुछ करें या तो फैमिलीज ऐसा कुछ करें, तो आप यहाँ पर जो कैश है उसको अटैच कर सकते हो किसी चीज़ के साथ कि आपको यहाँ पर कैश तब मिलेगा जब आप ये काम करोगे। डिस्पाइट एंजॉइंग ऑलमोस्ट 90% अप्रूवल रेटिंग्स एट द टाइम ही लेफ्ट ऑफिस इन 2010, बाद में इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस वगैरह आ गए जिसकी वजह से ये नेक्स्ट टाइम ऑफिस नहीं जीत पाए। इन 2019 लूलास कन्विक्शन वॉज रिवर्स्ड और बेसिकली ये वापस से टॉप जॉब के लिए फाइट कर सकते थे जो कि इन्होंने की और ये यहाँ पर जीत भी गए। फॉर मैनी ऑफ हिज डिट्रैक्टर्स दो लूला यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल करप्शन को और इनका टिल्ट है लेफ्टिज्म की तरफ। अब यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं ब्राज़ील में कि लेफ्टिज्म की वजह से ही वेनेजुएला की ऐसी हालत हो गई, तो वेनेजुएला पूरी तरीके से रूइन हो चुका है। 67-year-old बोल्सोनारो इज अ फॉर्मर आर्मी कैप्टन हु चैंपियंस ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव एंड रेडिकल रिलीजियस व्यूज। तो यहाँ पर जो बोल्सोनारो हैं वो तो हार गए, उनके व्यूज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वन ऑफ बोल्सोनारोस की सक्सेसेस हैज़ बीन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेंशंस बाई रेजिंग द रिटायरमेंट एज। तो यहाँ पर क्या किया था बोल्सोनारो ने, रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर दिया गया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो पेंशन का बर्डन है वो कम हो गया था। हाउएवर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि बोल्सोनारो के टेन्योर में ही अमेजॉन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और लूला ने प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पर एंड करेंगे इलीगल फेलिंग को। चैलेंजेस बिफोर लूला अ फॉल्टरिंग इकोनॉमी। जब यहाँ पर लूला प्रेसिडेंट थे तो उस समय ब्राज़ील था 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आज ये है 12th लार्जेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर 4 पायदान नीचे आ चुका है। वर्सनिंग जॉबलेसनेस ड्यूरिंग लूलास टेन्योर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो फॉल हो रहा था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो चुका है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन राइजिंग डिस्पाइट फ्यूअर पीपल डिमांडिंग जॉब्स। माउंटिंग गवर्नमेंट डेट, तो जब यहाँ पर लूला ने लेफ्ट की थी तो उस समय गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी था 52%, आज ये इसका डबल है। इसके अलावा ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुका है, तो इस पोलराइजेशन को भी देखना है, तो ये सब यहाँ पर बताया गया। तो आपको बस पिंक टाइड पता होना चाहिए। ये जो आर्टिकल है ये इजराइल के बारे में, इजराइल में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आरबीआई टू किक स्टार्ट ई रूपी पायलट इन G-SEC टुडे। तो ई रूपी के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था और अभी इस आर्टिकल में ज़्यादा क्लैरिटी भी प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ 2 पैराग्राफ इसके बारे में मेंशन है, बाकी वही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो एक बार यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ई रूपी में क्या है क्या नहीं है, तब यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी होगी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे अनाउंस दैट द फर्स्ट पायलट इन द डिजिटल रूपी और ई रूपी इन द होल सेल सेगमेंट विल कमेंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम नवंबर 2022। तो अभी होल सेल सेगमेंट के लिए पायलट लेकर आया जा रहा है, 1 महीने बाद रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट लेकर आया जाएगा। द फर्स्ट पायलट इन डिजिटल रूपी रिटेल सेगमेंट इज प्लान्ड फॉर लॉन्च विद इन अ मंथ। तो रिटेल सेगमेंट के लिए 1 महीने बाद आएगा। The central bank says e-rupee और CBDC central bank digital currency can be structured as token based भी हो सकती है, account based भी हो सकती है। token based क्या होता है, तो token based यहाँ पर बिल्कुल बैंक नोट्स की तरह कि यहाँ पर जिसके पास है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वही उसका ओनर है। अ टोकन बेस्ड CBDC would be a bearer instrument like bank notes, meaning whosoever holds the token at a given point in time would be presumed to own them. In a token based CBDC the person receiving a token will verify that his ownership of the token is genuine। तो ये है यहाँ पर token based। account based में क्या होगा, an account based system would require maintenance of record of balances and transaction of all holders of the CBDC and indicate the ownership of monetary balances। और इस केस में यहाँ पर जो इंटरमीडियरी है वो वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ एन अकाउंट होल्डर। तो इसमें इंटरमीडियरी वेरीफाई करेगा, लेकिन यहाँ पर जो टोकन बेस्ड होगा उसमें यहाँ पर जो पर्सन जिसने टोकन को रिसीव किया है वही वेरीफाई कर देगा। तो इन टोकन बेस्ड CBDC द पर्सन रिसीविंग अ टोकन विल वेरीफाई दैट हिज ओनरशिप ऑफ द टोकन इज जेन्यून, लेकिन यहाँ पर अकाउंट बेस्ड में जो इंटरमीडियरी है वो वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ एन अकाउंट होल्डर।
दो मॉडल्स हैं इशुएंस के, एक है डायरेक्ट मॉडल, एक है इनडायरेक्ट मॉडल। देयर आर टू मॉडल्स फॉर इशुएंस एंड मैनेजमेंट ऑफ सीबीडीसी अंडर द आरबीआई's consideration, direct model and indirect model. In the direct model, central bank will be responsible for managing all aspect of the digital rupee, लेकिन indirect model में यहाँ पर intermediaries को involve किया जाएगा. And indirect model would be one where the central bank and other intermediaries each play their respective role. In this model, the central bank will issue CBDC to consumers indirectly through intermediaries, and any claim by consumers तो ये मैनेज किया जाएगा by the intermediary. E-rupee fiat करेंसी की तरह ही होगा एंड इज एक्सचेंजेबल वन टू वन विद द फिएट करेंसी, बस यहाँ पर इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी कि ये यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होगा. इट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर एंड अ सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू. तो ये बेसिकली फिएट करेंसी की तरह ही होगा, बस इसकी फॉर्म डिफरेंट होगी. नेक्स्ट यहाँ पर राइज इन इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्टेयर्स एट अ स्टीपर फिस्कल चैलेंज. तो यहाँ पर 3 महीने के बाद नया बजट पेश किया जाएगा. विद 3 months लेफ्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल. अब यहाँ पर फिस्कल चैलेंजेस क्या हैं? तो इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर क्यों हुआ है? तो पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10 लाख पर्सनल को रिक्रूट किया जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंटल एक्सपेंडिचर होगा. दूसरी बात, हम यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली है, तो G20 मीटिंग्स को हम होस्ट करेंगे, तो उसके लिए भी एलोकेशन चाहिए. अ प्रोविजनिंग फॉर द न्यूली अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द 10 लाख पर्सनल एंड द स्टेपिंग अप इन एलोकेशंस फॉर द सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशंस फॉर द G20 समिट. तो जिसकी वजह से यहाँ पर एलोकेशन इंक्रीज होगा. इसके अलावा जो फिस्कल टारगेट्स हैं उनको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है. हायर सब्सिडीज यहाँ पर पे करनी पड़ रही है फॉर फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर. इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है. विंडफॉल टैक्स का रिवीजन किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कलेक्शन कम हो जाएंगे. तो ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फिस्कल चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है. यहाँ पर पी नोट्स की बात की गई. पी नोट्स क्या होते हैं? ये इशू किए जाते हैं बाई रजिस्टर्ड FPIs टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं. तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? ये इशू किए जाते हैं बाई FPIs टू द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. फाइनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च. तो यहाँ पर चाइना की बात की गई. चाइना ने लॉन्च किया है द थर्ड एंड द फाइनल मॉड्यूल टू कंप्लीट इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन एंड रियलाइज अ मोर देन डेकेड लॉन्ग एफर्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट क्रूड प्रेजेंस इन ऑर्बिट. तो चाइना यहाँ पर बना रहा है परमानेंट स्पेस स्टेशन. मैंगटियन वॉज ब्लास्टेड इनटू स्पेस ऑन मंडे. तो यहाँ पर मैंगटियन को ब्लास्ट किया गया इनटू स्पेस. मैंगटियन का क्या मतलब होता है? ड्रीमिंग ऑफ द हेवन. तो इस वर्ड का मतलब ये होता है. नेक्स्ट यहाँ पर ब्राज़ील के इलेक्शन के बारे में बताया गया, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया है. तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर रीड किया था कल्पेबल होमिसाइड की. कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटेंशन का. और सेक्शन 299 ऑफ द IPC को हमने डिटेल में डिस्कस किया था. फिर हमने ये डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट के ऊपर ये कहा है कि अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको माना जाएगा एन एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट. फिर यहाँ पर CAA 2019 की बात की गई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि सिटीजनशिप को ग्रांट करना है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, क्योंकि यहाँ पर जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें अभी तक रूल्स को फ्रेम नहीं किया गया है. CEC ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी एल्गोरिथम का यूज़ करके फेक न्यूज़ को फ्लैग करें. फिर डबल इंजन की सरकार. तो यहाँ पर बताया गया है कि डबल इंजन का फेलियर हो चुका है गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में हमें गवर्नेंस फेलियर देखने को मिला, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पर कोलैप्स हो गया है और जो भी यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए. फॉर साइंस एंड द फार्मर. तो इसमें ये बताया गया कि हमें यहाँ पर एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है. हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं अगर हम यहाँ पर GM हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जो कि बाकी कंट्रीज़ कर भी रहे हैं और उनकी यहाँ पर यील्ड इंक्रीज़ भी हुई है. और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर GM ऑयल्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. जो हम इंपोर्ट करें उसमें हम कुछ पोर्शन जो है वो GM ऑयल्स का भी इंपोर्ट करते हैं. तो उसका मतलब है हम GM ऑयल्स को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं. यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की गई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी इंडिपेंडेंट है. हु ओन्स अ वुमेन्स लिवर. तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग की बात की गई, जिसमें यहाँ पर एक वुमेन ने कंप्लेंट किया था कि उसको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि वो यहाँ पर मेड सर्वेंट है बाई हर इन लॉस. तो यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपके यहाँ पर शादी हुई है और आपसे अगर घर के ही काम कराए जा रहे हैं घर के लोगों के लिए ही, तो इसको आप मेड सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. तो ऑथर का ये कहना है कि डोमेस्टिक लेबर इज इंट्रिंसिक टू द लॉजिक ऑफ मैरिज. तो ऐसा तो हमें लॉ में भी दिखने लग गया है. द कैलस यूज ऑफ द टर्म्स लाइक मेड सर्वेंट असाइड द जजमेंट फर्स्टली सीम्स टू लेजिटिमाइज अ फंडामेंटली अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घर के काम जो हाउस वर्क है वो कोई जेंडर्ड काम है कि यहाँ पर जो मेल है वो नहीं कर सकते, दोनों ही कर सकते हैं. फिर यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज के बारे में बताया गया, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है. हाउ लूला रिटर्न टू पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ब्राज़ील में यहाँ पर इलेक्शंस हुए तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि इलेक्शंस में क्या आउटकम रहा. RBI टू किक स्टार्ट E-Rupee पायलट इन G6 टुडे. तो यहाँ पर E-Rupee टोकन बेस्ड भी हो सकता है, अकाउंट बेस्ड भी हो सकता है. इसके अलावा यहाँ पर
डायरेक्ट मॉडल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मॉडल भी हो सकता है। डायरेक्ट मॉडल में यहाँ पर जो आरबीआई है वही इन्वॉल्व होगा, इनडायरेक्ट मॉडल में यहाँ पर इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व होंगे। पी नोट्स क्या होता है, तो पी नोट्स यहाँ पर इशू किए जाते हैं बाई रजिस्टर्ड एफपीआईज टू द ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट तो बनना चाहते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि चाइना का जो परमानेंट स्पेस स्टेशन है उसका यहाँ पर जो थर्ड और फाइनल मॉड्यूल है उसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।